हेलो साथियों, कभी आपने सोचा है कि डर असल में होता क्या है? डर कोई चीज नहीं जो बाहर से आती है। डर वो दीवार है जो हमने खुद अपने मन में बना ली है। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है। लेखक कहता है कि डर हमारी सबसे बड़ी कैद है और जब तक हम इस डर को तोड़ नहीं देते तब तक हम अपनी सच्ची ताकत नहीं देख सकते। लेखक एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको डर ना होता तो आप क्या करते? शायद आप वो सब करते जो आज तक करने से डरते रहे हैं। शायद आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते, लेकिन हम सब रुक जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर गिर गए तो कौन उठाएगा, अगर रास्ता गलत निकला तो क्या होगा। किताब कहती है कि असली डर नाकामयाबी से नहीं बल्कि उस सोच से है जो हमें कोशिश करने से रोक देती है। जब आप अपनी सीमाओं को सच मान लेते हैं तो वही आपकी हकीकत बन जाती है, और जब आप उन सीमाओं को तोड़ने की ठान लेते हैं तो दुनिया बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य दृष्टि होती है जो उसे सच्चाई दिखा सकती है, लेकिन यह दृष्टि तभी जागती है जब इंसान अपने डर को पहचानता है और उसे पार करता है। इस दृष्टि को ही लेखक ने फियरलेस विजन कहा है, मतलब ऐसा नजरिया जो डर से परे देख सके। कहानी में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति का नाम था आरोन। वो हमेशा सोचता था कि वो बड़ी कंपनी नहीं चला सकता। उसके पास पैसे नहीं हैं, अनुभव नहीं है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने डर को देखेगा, ना कि उससे भागेगा। उसने खुद से कहा कि डर भी एक संकेत है, ये बताने के लिए कि यहीं मेरी सीमाएं खत्म होती हैं और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू होती है। जब आरोन ने अपनी सोच बदली तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आई। उसने काम शुरू किया। धीरे धीरे गलतियां हुईं, लेकिन हर गलती ने उसे मजबूत बनाया। कुछ ही सालों में वही इंसान जिसने खुद को कमजोर समझा था अब सैकड़ों लोगों को काम दे रहा था। उसने कहा, मैंने डर को नहीं हराया, मैंने बस उसके पार देखना सीख लिया। लेखक कहते हैं कि फियरलेस विजन का मतलब है चीजों को जैसे वे हैं वैसा देखना, बिना डर के चश्मे से दुनिया को देखना। डर हमारे नजरिए को धुंधला कर देता है। जब आप डरते हैं तो आप वही देखते हैं जो आपसे छीन सकता है, लेकिन जब आप निर्भीक होकर देखते हैं तो आप वही देखते हैं जो आपको मिल सकता है। इस किताब में कहा गया है कि डर को मिटाने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। डर हमें रोकने नहीं आया, वो हमें यह दिखाने आया है कि हम कहां अटके हैं और कहां बढ़ सकते हैं। एक अध्याय में लेखक कहता है कि हमारे मन में दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है, मत करो, यह मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे, और दूसरी आवाज कहती है, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। अब यह हम पर है कि हम किसे सुनते हैं। अगर हम डर की आवाज सुनेंगे तो सीमाएं बढ़ेंगी, और अगर हम विश्वास की आवाज सुनेंगे तो रास्ते खुलेंगे। लेखक कहते हैं कि फियरलेस विजन विकसित करने के लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला, आत्म जागरूकता, यानी खुद को देखना समझना कि कौन सा डर हमें रोक रहा है। दूसरा, स्वीकृति, यानी डर को स्वीकार करना, भागना नहीं। और तीसरा, क्रिया, यानी डर के बावजूद कदम बढ़ाना। यही 3 बातें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। किताब कहती है कि जब आप डर के साथ खड़े होते हैं तो डर छोटा होने लगता है, क्योंकि डर को ताकत तभी मिलती है जब हम उससे भागते हैं। एक और उदाहरण में लेखक बताता है कि एक पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था। नीचे गहरी खाई थी, हवा तेज चल रही थी, हर कदम पर मौत का डर था, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी नजर लक्ष्य पर रखूंगा, न कि खाई पर। और यही सोच उसे शिखर तक ले गई। लेखक बताता है कि जिंदगी भी वैसी ही है, जो चीज हम बार बार देखते हैं वही बढ़ती है। अगर हम डर को देखते रहेंगे तो वो बढ़ेगा, अगर हम अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। फियरलेस विजन का मतलब है अपने अंदर की नजर को बदलना, ताकि आप हर स्थिति में संभावनाएं देख सकें। जहां लोग खतरा देखते हैं वहां आप मौका देख सकें, जहां लोग हार मानते हैं वहां आप सीख देख सकें। किताब यह भी सिखाती है कि डर से लड़ना नहीं है बल्कि उसके साथ चलना है, क्योंकि डर भी हमें दिशा देता है। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो समझिए वहीं हमारी अगली वृद्धि छिपी है। डर वहां नहीं होता
जहां हमें कुछ नहीं खोना। डर वहीं होता है जहां कुछ बड़ा हासिल हो सकता है। लेखक कहते हैं कि जब आप हर रोज अपने डर के छोटे छोटे कदम पार करते हैं तो एक दिन आपको एहसास होता है कि डर तो बस एक परछाई थी जो आपके साथ चलती थी। असली ताकत हमेशा आप में थी। किताब का संदेश साफ है कि दुनिया वही बदलते हैं जो अपनी सीमाओं से आगे देखने की हिम्मत रखते हैं, जो कहने की बजाय करने में यकीन रखते हैं, जो डर को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानते हैं। लेखक कहते हैं, फियरलेस विजन सिर्फ एक नजरिया नहीं, एक जीवन शैली है जहां आप हर स्थिति में सीखते हैं, हर चुनौती में अवसर देखते हैं और हर डर को एक दरवाजा समझते हैं जो आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। इस पहले भाग का सार यही है कि डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे पार करने की कोशिश करो, क्योंकि डर के उस पार वही जिंदगी है जिसका आपने सपना देखा है। लेखक कहते हैं कि डर को जीतने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। मन सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब मन डर बनाता है तो हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब वही मन विश्वास बनाता है तो हम असंभव को भी संभव कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर सुबह जब आप उठें तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। पहला, आज मैं किस चीज से डर रहा हूं? दूसरा, क्या यह डर सच में हकीकत है या सिर्फ मेरे मन का खेल? तीसरा, अगर मैं इस डर के बावजूद कदम बढ़ाऊं तो क्या हो सकता है? ये 3 सवाल धीरे धीरे आपके दिमाग को नया नजरिया देते हैं। आप देखना शुरू करते हैं कि आपके ज्यादातर डर असल में कभी हुए ही नहीं थे। वो बस कल्पना थे जो आपको रोकने के लिए पैदा हुए थे। लेखक एक घटना बताता है। एक लड़की थी एलिना, बचपन से ही मंच पर बोलने से डरती थी। स्कूल में उसे एक बार बच्चों ने हंसी उड़ाई थी। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो कभी सबके सामने नहीं बोलेगी, लेकिन अंदर से उसे पता था कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। एक दिन उसने इस किताब में लिखी एक लाइन पढ़ी, अगर तुम अपने डर को देखने की हिम्मत करोगे तो डर की जड़ खुद गिर जाएगी। उस दिन उसने फैसला किया कि वो फिर से मंच पर जाएगी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने कहा, मैं अपने डर से नहीं भागूंगी। उसने अपनी बात रखी और जब उसने खत्म किया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लेखक कहते हैं, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उससे भागेंगे तो वो बड़ा लगेगा, और अगर आप उसके साथ खड़े रहेंगे तो वो घुल जाएगा। फियरलेस विजन वही है जहां आप डर को देखकर भी आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। एक अध्याय में लेखक ने मन को काबू में रखने का एक आसान तरीका बताया है। वो कहता है कि हर बार जब आपको डर लगे तो अपने आप से बस ये कहें, मैं अभी यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ये 3 लाइनें मन को वर्तमान में लाती हैं और डर की ऊर्जा को शांत कर देती हैं, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में रहता है। वो सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? लेकिन जब आप खुद को वर्तमान में रखते हैं तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। किताब में एक और बात कही गई है कि डर को हराने की सबसे बड़ी कुंजी है कार्रवाई। डर सोच में पनपता है और खत्म होता है कदमों से। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो मन डर पर ध्यान देना बंद कर देता है। लेखक कहते हैं, छोटे कदम उठाओ, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो। अगर तुम हर दिन डर के खिलाफ एक कदम चलोगे तो एक दिन वो डर तुम्हारे लिए मजाक बन जाएगा। एक अध्याय में लिखा है कि हमें डर से नहीं, अपने विश्वास से जुड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास एक रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, और डर वो बादल है जो उस रोशनी को छिपा देता है। लेखक बताते हैं कि फियरलेस विजन सिर्फ बाहरी लक्ष्य पाने के लिए नहीं है, ये अंदर की शांति पाने का भी तरीका है। जब इंसान डर से मुक्त होता है तो वो दूसरों की राय से भी मुक्त हो जाता है। फिर वो किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनने के लिए जीता है। वो कहते हैं, जब आप डर से ऊपर उठते हैं तो आप देखते हैं कि सारी सीमाएं जो आप मानते थे वो बस आपके मन की रचना थीं, और जब मन से वो दीवार गिरती है तो आप देख पाते हैं कि जीवन कितना विशाल है। किताब का एक बेहद गहरा विचार है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही चीज आपको सबसे ज्यादा बढ़ाती है। इसलिए डर से भागो मत, डर को दिशा मानो।
उदाहरण के तौर पर एक अध्याय में लेखक ने एक संगीतकार की कहानी बताई है जो अपने गाने लोगों के सामने गाने से डरता था। उसे लगता था कि उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं, लोग हंसेंगे। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं डर के कारण अपनी आवाज छिपा लूंगा तो फिर मैं जी ही क्यों रहा हूं। उसने गाना गाया, गलतियां हुई, सुर फिसले, लेकिन तालियां बजीं क्योंकि लोगों ने उसकी सच्चाई महसूस की। और उसने कहा, उस दिन मुझे समझ आया कि डर को तोड़ना ही असली आजादी है। लेखक कहते हैं, जब आप अपने डर को व्यक्त करते हैं तो उसका असर खत्म होने लगता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसे बोलिए, लिखिए, साझा कीजिए, क्योंकि डर अंधेरे में बढ़ता है और रोशनी में मिट जाता है। किताब में एक खूबसूरत विचार आता है। लेखक कहता है, फियरलेस विजन, मतलब वो नजर जो हर चीज में अवसर देख सके, मुश्किलों में भी उम्मीद ढूंढ सके और हर हार में एक नई शुरुआत महसूस कर सके। वो कहता है, जिंदगी में हर डर हमें यही सिखाने आता है कि हमें और मजबूत होना है और सच्चे अर्थों में जीना है। एक जगह लेखक ने लिखा है कि डर का उल्टा साहस नहीं है, डर का उल्टा प्रेम है। जब इंसान अपने जीवन को प्रेम से देखता है तो डर खुद पीछे हट जाता है, क्योंकि प्रेम में अपनापन है और डर में दूरी है। इसलिए अगर आप डर को मिटाना चाहते हैं तो खुद से प्रेम करना सीखिए। अपने सपनों से प्रेम कीजिए, अपनी कोशिशों से प्रेम कीजिए। किताब कहते हैं कि फियरलेस विजन तब पैदा होती है जब इंसान अपने मन की आंखें खोलता है और कहता है, अब मैं वही देखूंगा जो मेरे लिए संभव है, ना कि जो लोग कहते हैं असंभव है। लेखक ये भी कहते हैं कि डर को जीतना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये एक साधना है। हर दिन जब आप थोड़ा सा भी डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप फियरलेस विजन के और करीब पहुंच जाते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि डर फिर से आ गया है, लेकिन याद रखिए, डर का आना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब आप उसके आगे झुक जाएं। इस किताब का यह भाग हमें सिखाता है कि डर से बचने की नहीं, उसे देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप उसे देखते हैं तो आप उसे समझते हैं, और जब आप उसे समझते हैं तो वो खत्म हो जाता है। लेखक कहते हैं, डर को जीतना मतलब खुद को जानना, क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तो कोई भी बाहरी चीज उसे हिला नहीं सकती। फियरलेस विजन का असली अर्थ यही है कि आंखों से नहीं, दिल से देखो, सीमाओं से नहीं, संभावनाओं से देखो, और डर से नहीं, विश्वास से देखो। डर की जड़ बाहर नहीं होती, वो मन के किसी कोने में पलती है, जैसे कोई बीज जो धीरे धीरे जड़ें फैलाता है और एक दिन हमें अपनी ही सोच में कैद कर देता है। उस कैद से निकलने का एक ही रास्ता है, जागरूकता। जब इंसान अपने मन की आवाज सुनना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि डर असल में बस एक ख्याल है जो सच्चाई नहीं। हर दिन जब कोई इंसान डर को देखकर भी कदम बढ़ाता है तो वो भीतर से मजबूत होता जाता है। डर वहीं टिकता है जहां निष्क्रियता होती है, लेकिन जब चलना शुरू होता है तो डर रास्ते में ही गिर जाता है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से कहना जरूरी है कि आज मैं रुकूंगा नहीं, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना दिखे। डर को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसकी दिशा में बढ़ना। अगर मंच पर बोलने से डर लगता है तो मंच की तरफ चलना शुरू करो। अगर लोगों की राय से डर लगता है तो अपनी सच्चाई बोलना शुरू करो। डर भाग जाएगा क्योंकि वो अंधेरे में पलता है और रोशनी में खत्म हो जाता है। जीवन में असली शक्ति वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े, जो कांपते कदमों से भी कोशिश करे, क्योंकि साहस का मतलब डर ना होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। एक साधारण किसान की कहानी इस बात को बखूबी समझाती है। उस किसान के खेत में पानी की कमी थी। लोग कहते थे कि यहां कुछ नहीं उगेगा, लेकिन उसके मन में एक अलग दृष्टि थी। वो हर दिन मिट्टी में बीज डालता रहा। बारिश नहीं आई, लेकिन वो रुका नहीं। उसने कहा कि अगर धरती ने अब तक मुझे संभाला है तो ये भी मौसम बीत जाएगा। और कुछ महीनों बाद जब पहली बारिश पड़ी तो पूरा खेत हरा हो गया। लोग हैरान थे। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने डर को नहीं मिटाया, बस उससे आगे देखना सीख लिया। जब इंसान अपनी नजरों को डर से हटा देता है तो दुनिया साफ दिखने लगती है। तब वो समझ पाता है कि जो चीज असंभव लगती थी वो बस मन की कहानी थी।
डर वहीं तक सीमित है जहां तक नजर सीमित है। जब नजर आगे जाती है तो डर गायब हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी दृष्टि छिपी होती है जो दुनिया से परे देख सकती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ उसे सोने देते हैं। जब वो दृष्टि जागती है तो इंसान हालातों से नहीं, खुद से दिशा लेता है। फिर कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई निर्णय लेना होता है तो अक्सर दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक कहती है, ये मत करो, गिर जाओगे। दूसरी कहती है, चलो कोशिश करो, उड़ जाओगे। उस पल में जो इंसान दूसरी आवाज को चुन लेता है वही फियरलेस विजन का मालिक बन जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें डर के जरिए ही सिखाती है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई मौका छूट जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो दिल डर जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन वही पल हमें नई दृष्टि देता है। वही पल बताता है कि अब हमें अपने अंदर झांकना है, बाहर नहीं। जिस दिन इंसान बाहरी चीजों से उम्मीद लगाना छोड़ देता है और अपनी दृष्टि अंदर मोड़ लेता है, उसी दिन उसकी सीमाएं टूट जाती हैं। तब उसे दिखने लगता है कि जो तलाश वो बाहर कर रहा था वो तो हमेशा से उसके भीतर थी। डर को जीतने का एक और तरीका है आभार। जब हम डरते हैं तो हम कमी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम आभारी होते हैं तो ध्यान बदल जाता है। हम जो कुछ है उस पर केंद्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे डर की जगह कृतज्ञता ले लेती है। कृतज्ञ मन कभी कमजोर नहीं होता। कभी कभी डर इसलिए भी आता है क्योंकि हम परिणाम पर अटक जाते हैं। हम सोचते हैं अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा, लेकिन फियरलेस विजन सिखाती है कि कोशिश पर ध्यान दो, नतीजा खुद बन जाएगा। जब इंसान परिणाम छोड़कर प्रयास में डूब जाता है तो डर की जगह शांति आती है। हर सुबह एक छोटी प्रार्थना खुद से कहना बहुत असरदार है। मैं जहां हूं वही सही जगह है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, और जो सामने है वही मेरा रास्ता है। जब मन ये मान लेता है तो डर की कोई जगह नहीं बचती। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वो है जो खुद को जीत ले, जो अपने मन की सीमाओं से बाहर निकल सके, जो अपने डर को पहचान कर भी मुस्कुरा सके। एक योद्धा की कहानी इसका सुंदर उदाहरण है। वो युद्ध में जाने से पहले हमेशा आंखें बंद करता था। उसके साथी पूछते थे, तुम डरते नहीं हो? उसने कहा, डरता तो हूं, लेकिन मैं उससे बात करता हूं। मैं उससे कहता हूं कि आज मुझे रोकने मत आना, क्योंकि आज मुझे खुद को साबित करना है। और वो योद्धा कभी हारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि डर को साथी बनाकर ही जीत संभव है। जीवन भी एक युद्ध है जहां डर दुश्मन नहीं है, बल्कि परीक्षा है जो ये जांचता है कि हम कितने मजबूत हैं और कितनी दूर जा सकते हैं। हर इंसान को एक दिन ये समझना होता है कि डर को मिटाना मुमकिन नहीं, लेकिन उसके पार देखना मुमकिन है। और वही नजर फियरलेस विजन कहलाती है, जो हर बाधा के पार संभावना देख सके। जब आप इस नजर से देखना सीख लेते हैं तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। फिर ना सफलता भारी लगती है, ना आलोचना, न किसी का इनकार, क्योंकि आपकी दृष्टि डर से नहीं, विश्वास से चलती है। कभी कभी बस एक पल का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। वो पल जब आप डरकर पीछे हट सकते हैं या डटकर आगे बढ़ सकते हैं, वही पल आपकी पहचान बनता है। इस किताब का यह हिस्सा यही सिखाता है कि डर से भागना बंद करो, उसे समझो, उसे देखो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि डर सिर्फ तब तक बड़ा है जब तक आप रुके हुए हैं। जो इंसान एक बार भी सच में अपने डर के पार चला जाता है, वो दोबारा कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसके अंदर एक नई चमक आ जाती है। वो दूसरों को भी रास्ता दिखाने लगता है। डर मिट नहीं सकता, लेकिन उसे मात दी जा सकती है और उसकी शुरुआत होती है उस पल से जब इंसान खुद से कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं अपनी आंखों से नहीं, अपनी दृष्टि से देखूंगा। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब मन हार मानने को कहता है, तभी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि इंसान डर के आगे झुकेगा या उससे ऊपर उठेगा। हर इंसान के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो डर को सच मान लेता है, और दूसरा मुश्किल जो डर को चुनौती मान लेता है। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है वही असली आजाद आत्मा बनता है।
डर से ऊपर उठना कोई जादू नहीं, बस आदत है। जैसे हम रोज सांस लेते हैं, वैसे ही रोज अपने डर को देखना सीखना चाहिए। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो हमें यही सिखाता है कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, रोशनी जरूर आती है। बस वही विश्वास हमें भीतर रखना है। एक साधारण सी घटना कई बार इंसान की सोच बदल देती है। एक व्यक्ति था जो रोज पहाड़ी के नीचे से गुजरता था। उसे ऊपर जाने से डर लगता था। रास्ता खतरनाक था। वो हमेशा कहता था कि एक दिन कोशिश करूंगा, लेकिन सालों बीत गए और वो कोशिश कभी नहीं हुई। एक दिन हवा तेज चली, पेड़ हिल रहे थे, आसमान में बादल थे और उसी दिन उसने ठान लिया, अब नहीं रुकूंगा। वो चढ़ना शुरू हुआ। पैर कांप रहे थे, सांस तेज थी, लेकिन हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना वो सोचता था। जब वो शिखर पर पहुंचा तो नीचे का रास्ता आसान दिखने लगा। तब समझ आया कि डर हमेशा नीचे से बड़ा लगता है, लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं। इंसान के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम कोशिश नहीं करते, डर बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं, डर अपनी असली जगह दिखा देता है। हर रिश्ते, हर सपने, हर मंजिल में डर किसी न किसी रूप में आता है। लेकिन फियरलेस विजन सिखाती है कि डर को महसूस करो, लेकिन रुकना मत। डर के बावजूद प्यार करो, डर के बावजूद सपने देखो, डर के बावजूद कोशिश करो। जब कोई व्यक्ति अपने डर के बावजूद प्रेम करना सीख लेता है तो उसका दिल खुल जाता है। फिर कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने समझ लिया कि प्रेम का मतलब अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकार है। जीवन की खूबसूरती भी तभी खुलती है जब हम डर को स्वीकार करते हैं, न कि उससे भागते हैं। डर हमें सिखाता है कि हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक जा सकते हैं। एक कलाकार अपनी पेंटिंग के सामने खड़ा था। उसे लग रहा था कि ये अभी अधूरी है, लेकिन अंदर से आवाज आई कि अगर तुम इसे अधूरा मानते रहोगे तो ये कभी पूरी नहीं होगी। उसने डर छोड़कर ब्रश उठाया और आखिरी स्ट्रोक लगाया। वो पेंटिंग उसकी सबसे मशहूर कृति बनी, क्योंकि उसने डर की जगह विश्वास को चुना। हर इंसान के अंदर एक कलाकार है जो कुछ नया रचने की क्षमता रखता है, लेकिन डर हमें अधूरा छोड़ देता है। फियरलेस विजन वही है जो उस कलाकार को जगाती है, ताकि वो अपनी दुनिया खुद बनाए। जब इंसान अपने जीवन में फियरलेस विजन अपनाता है तो वो खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है और हर किसी का समय अलग है। तुलना से डर पैदा होता है और समझ से शांति। कभी कभी डर इसलिए भी होता है क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही भरोसा गहराता है, डर घटता जाता है। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास होता है, वहां डर अपनी जगह खो देता है। अगर कोई इंसान अपनी नजरों को इस बात पर टिकाए कि क्या गलत हो सकता है तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर वही इंसान ध्यान दे कि क्या सही हो सकता है तो शक्ति बढ़ेगी। नजर का फर्क ही पूरी दुनिया बदल देता है। हर दिन जब इंसान अपने भीतर झांककर ये कहता है कि मैं अपनी सीमाओं से बड़ा हूं, तो ब्रह्मांड भी उसके लिए रास्ते खोल देता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी के साथ होता है जो खुद पर विश्वास रखता है। एक छोटी सी कहानी इसका सुंदर उदाहरण है। एक बच्चे ने पतंग उड़ाई, लेकिन हवा धीमी थी। लोग बोले, आज पतंग नहीं उड़ेगी। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, हवा नहीं भी होगी तो मैं खुद दौड़कर हवा बना लूंगा। और उसने दौड़ लगाई। पतंग आसमान में चली गई, क्योंकि उसके पास डर नहीं, इरादा था। जीवन भी ऐसी ही पतंग है। अगर आप डरेंगे तो धागा कमजोर पड़ेगा, लेकिन अगर आप विश्वास से थामेंगे तो हवा खुद आपका साथ देगी। कभी कभी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो हम डर जाते हैं, लेकिन फियरलेस विजन सिखाती है कि हर मोड़ पर भरोसा रखो, क्योंकि हर रास्ता किसी न किसी मंजिल की तरफ ही ले जा रहा है, भले वो मंजिल अभी ना दिखे। जब मन में शांति होती है तो डर का कोई असर नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि मन को शांत रखना सीखा जाए, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि शांत मन ही साफ देख पाता है। कभी कभी डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है किसी और के लिए कुछ करना,
जब इंसान अपने डर से हटकर किसी और की मदद करता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो अपने डर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अब वो अपने बारे में नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के बारे में सोच रहा होता है। जो इंसान दूसरों की भलाई में फियरलेस विजन अपनाता है, उसका जीवन चमक उठता है, क्योंकि अब वो डर से नहीं प्रेम से चल रहा होता है। हर असफलता में एक संदेश छिपा होता है, हर गिरावट में एक सबक और हर दर्द में एक जागृति। बस देखने की दिशा सही होनी चाहिए। जो इंसान हर अनुभव को शिक्षक मान लेता है, उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं रहता। जो अपने डर को जान लेता है, वो अपने भविष्य को भी जान लेता है, क्योंकि डर इसी डर से वही होता है जो हमें बढ़ने से रोकता है। जब वो टूटता है तो सारे रास्ते साफ दिखने लगते हैं। जब भी कोई डर आपको रोके तो खुद से बस एक बात कहो, मैं डर को महसूस करता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अब अपनी दृष्टि से देख रहा हूं ना कि अपनी आशंका से। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है जब इंसान उसके पार देखना सीख लेता है, और तभी जीवन का असली स्वाद मिलता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम समझते हैं कि डर से भागते भागते हमने आधी जिंदगी खो दी होती है। तब एहसास होता है कि डर हमें रोकने नहीं आया था, बल्कि हमें दिशा दिखाने आया था। हर डर एक संदेश देता है कि अब वक्त है एक और कदम आगे बढ़ने का। जब इंसान ये समझ लेता है कि डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दरवाजा है, तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो डर को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उस पार उसका असली रूप है। कभी कभी सबसे बड़ा डर वही होता है जो हमें अपने अंदर झांकने से रोकता है। हम बाहर की दुनिया में साहस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई से डरते हैं। जबकि असली बहादुरी वही है जब इंसान अपने अंदर झांक कर कहे, हाँ मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा। जीवन में शांति तभी आती है जब हम डर से नहीं, प्रेम से चलना सीख लेते हैं। डर हमें छोटा बनाता है, प्रेम हमें बड़ा करता है। डर सीमाएं खड़ी करता है, प्रेम उन्हें गिरा देता है। और फियरलेस विजन का असली अर्थ यही है कि हर चीज को प्रेम की नजर से देखा जाए। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में यह सोच रखता है कि जो भी हो रहा है वो मुझे कुछ सिखाने आया है, तो उसके भीतर डर की जगह समझ आ जाती है, और समझ में हमेशा शांति होती है। कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वही रास्ता हमें सबसे ज्यादा बदल देता है, क्योंकि वहीं पर हम सीखते हैं कि साहस जन्मजात नहीं होता, उसे हर कदम पर बनाना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डर तोड़ना ही असली अभ्यास है, चाहे वो किसी से बात करने का डर हो, चाहे गलती करने का डर हो, या ठुकराए जाने का डर। जब हम इन छोटे डर को पार करते हैं तो एक दिन बड़ी दीवारें खुद गिर जाती हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की नजरों से जीना शुरू करता है। जब वो खुद को दूसरों की राय से नहीं, अपनी सच्चाई से परिभाषित करता है, तब वो पूरी तरह आजाद हो जाता है। फियरलेस विजन का मतलब यही है कि आंखों से आगे देखना, जो चीजें दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं उस पर भरोसा करना। हर बाधा में अवसर देखना, हर कठिनाई में संभावना देखना। जो इंसान इस दृष्टि को अपनाता है वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हालात बदल सकते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं, वो तूफान में भी शांत रह सकता है, क्योंकि अब वो डर को समझ चुका है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप्पी में होती है, जब इंसान बिना डर के चुप रह सके, जब उसे साबित करने की जरूरत न लगे, जब वो भीतर से मजबूत हो जाए, तब डर खुद दूर भागता है। एक बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा था। एक युवक आया और बोला, मुझे डर लगता है। साधु ने कहा, नदी में उतर जाओ। युवक बोला, वहां पानी गहरा है, मैं डूब जाऊंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, डर हमेशा गहराई दिखाता है, लेकिन असली गहराई तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो पानी भी तुम्हें नहीं डुबा सकेगा। युवक पानी में उतरा। शुरुआत में डर लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो तैर सकता है। वही पल उसका जीवन बदल गया। यही फियरलेस विजन है, जब इंसान डर में भी सीख देखे और असंभव में भी संभावना।
जब इंसान अपने डर के पार चला जाता है तो उसकी दृष्टि विस्तृत हो जाती है। अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। वो समझता है कि हर कोई किसी न किसी डर से गुजर रहा है, और अगर वो अपने अनुभव से किसी का डर कम कर सके तो वही असली योगदान है। फियरलेस विजन का असली उद्देश्य यही है कि इंसान खुद को इतना मजबूत बना ले कि वो दूसरों को भी साहस दे सके, क्योंकि रोशनी का अर्थ ही यही है कि वो अंधेरे को हटाए। हर डर के पार एक नई दुनिया है जो इंतजार कर रही है। बस हमें चलना है, गिरना है, उठना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कोई भी डर स्थायी नहीं होता। हर डर किसी न किसी दिन थक जाता है, लेकिन अगर इंसान चलता रहे तो जीत उसकी ही होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये दृष्टि अपना लेता है तो वो देखता है कि अब जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब चीजें साफ दिखती हैं। अब असफलता उसे नहीं डराती, आलोचना उसे नहीं तोड़ती और भविष्य उसे नहीं खींचता, क्योंकि अब वो वर्तमान में जीता है। फियरलेस विजन कोई किताब का विचार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये वो नजर है जो अंधेरे में भी रोशनी देख लेती है। ये वो सोच है जो टूटे हुए पल में भी उम्मीद खोज लेती है। जो इंसान इस दृष्टि को अपना लेता है वो हर दिन थोड़ा और हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वो डर नहीं ढोता। अब वो हर स्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, और यही सच्ची आजादी है। आखिर में बस एक बात समझना जरूरी है कि डर मिटेगा नहीं, लेकिन उसका असर खत्म किया जा सकता है। जब इंसान अपने मन से कहे, मैं अब डर को नहीं मानूंगा, मैं अब खुद पर भरोसा रखूंगा, मैं अब अपनी दृष्टि से देखूंगा, यही फियरलेस विजन है। जब इंसान डर के पार जाकर खुद को देखता है तब उसे एहसास होता है कि असली ताकत हमेशा उसी के अंदर थी, बस उसे देखने की देर थी। और जब कोई इंसान खुद को देख लेता है तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि जो खुद के भीतर रोशनी जगा लेता है वो हर अंधेरे को मिटा सकता है। इस किताब का यही संदेश है कि डर को पहचानो, उसे समझो और फिर उसे पार कर जाओ, क्योंकि डर के उस पार ही वो जिंदगी है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमें कहां बढ़ना है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो कमेंट में लिखिए, मैं डर से नहीं अपने विश्वास से चलूंगा। और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और याद रखिए, असली ताकत कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा आपके अंदर होती है। धन्यवाद।